हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फजी रिलेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हम फजी रिलेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि फजी रिलेशंस में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 4 ऑपरेशंस यहां देखने वाले हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड कंपोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रिलेशन गिवन है, एक आर है और एक एस है। ये दोनों जो रिलेशन है वो 2 सेट ए और बी के बीच में रिलेशन गिवन है। ठीक है, यहां पे हम मान लेते हैं सेट ए के अंदर सपोज एलिमेंट में 1 2 3 है, जो मैंने यहां लिखे, और सेट बी के अंदर एलिमेंट जो है वो 4 5 6 है। तो रिलेशन आर जो है वो कुछ इस तरीके से रिलेट करता है सेट ए और बी के एलिमेंट को, और जो रिलेशन एस है वो इस तरीके से रिलेट करता है। तो अगर इन दोनों के बीच में मुझे यूनियन परफॉर्म करना है तो कैसे परफॉर्म होगा? तो अगर मुझे आर यूनियन एस परफॉर्म करना है तो वो बिल्कुल मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूं। मैंने पहले सेट के एलिमेंट लिख दिए, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट लिख दिए। पर प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है इनकी यहां पर मेंबर से वैल्यू क्या आएगी। तो मेंबर से वैल्यू बहुत आसान है। आप जिन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन देख रहे हो, उन दोनों एलिमेंट की मेंबर से वैल्यू देखो और उनमें जो मिनिमम है वो यहां लिखो। तो देखो 1 और 4 के बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 और 4 यहां पे देखो उसकी मेंबर से वैल्यू क्या है 0.2, और यहां 1 और 4 की मेंबर से वैल्यू क्या है 0.2। सेम है, इसका मतलब मैं यहां पे 0.2 लिख दूंगा। दोनों सेम थी तो मैक्सिमम की बात ही नहीं होती। फिर 1 और 5 के बीच में 0.8 है और यहां 1 और 5 के बीच में 1 है, तो मैक्सिमम कौन सी होगी? 1, तो मैं 1 लिखूंगा। फिर 1 और 6 के बीच में 1 है और यहां 1 और 6 के बीच में 0.3 है, तो मैक्सिमम कौन सी होगी? 1। तो बस आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और यहां लिखती जानी है। 2 और 4 के बीच में यहां क्या 0 है और यहां 2 और 4 के बीच में क्या 0.1, तो मैक्सिमम कौन सी हुई? 0.1। 2 और 5 के बीच में कितनी? 0.3, और यहां 2 और 5 के बीच में कितनी? 0.7, तो मैक्सिमम कितनी? 0.7। और इसी तरीके से मैं बाकी सब भी लिख देता हूं। यहां 0. यहां भी 7 आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 1, यहां आ जाएगा 0.6, और लास्ट में कितना आ जाएगा 0.4। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 2 रिलेशन आर और एस के बीच में यूनियन परफॉर्म कर दिया। सिंपल है, आपको पहले एलिमेंट लिख देने हैं और उसके बाद उनके बीच में जो भी मेंबर से वैल्यू आएगी उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आप यूनियन परफॉर्म कर पाओगे। बात करते हैं इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म होगा। तो इंटरसेक्शन परफॉर्म करना भी बहुत आसान है। आप क्या करोगे, पहले तो लिख देता हूं मैं इंटरसेक्शन। वही चीज है, सिंपल आप एलिमेंट लिख दो 1 2 3, और यहां पे लिख देता हूं मैं 4 5 6। अब हो जाती है मेंबर से वैल्यू क्या लिखेंगे। तो मेंबर से वैल्यू क्या लिखेंगे? मिनिमम, उन दोनों में जो मिनिमम है। तो 1,4 यहां 0.2 है, 1,4 यहां 0.2 है, तो पहले तो सेम है तो कोई बात ही नहीं होती मिनिमम मैक्सिमम की। दूसरे में देखते हैं 1,5 और यहां 1,5, यहां 1 है और यहां 0.8 है, तो मिनिमम कौन सी हुई? 0.8। फिर देखते हैं 1,6 में 1 है, 1,6 में यहां 0.3 है, तो मिनिमम कौन सी हुई? 0.3। फिर 2,4 में यहां क्या 0 है और यहां 2,4 में क्या 0.1 है, तो मिनिमम कौन सी हुई? 0। और इस तरीके से मैं बाकी सारी भी लिख दूंगा, जो मिनिमम वैल्यू है मैं वो लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं। ठीक है, 0.3। तो ये हमारा क्या हो गया? ये इंटरसेक्शन हो गया 2 रिलेशंस आर और एस के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा कंसेप्ट है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो मेंबर से वैल्यू है, मेंबर से वैल्यू को 1 में से माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो लिखना है। वो सिंपल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं यहां पर आर का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, तो आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आर का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो सिंपली मैंने पहले वैल्यू लिख दी, पहले सेट एक एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, फिर 4 5 6, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मेंबर से वैल्यू आएगी वो 1 में से माइनस करनी है। तो 1,4 की मेंबर से वैल्यू आ गया 0.2, 1 में से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.8। फिर क्या है 1,5 की मेंबर से वैल्यू कितनी है 0.8, माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.2। फिर 1,6 की वैल्यू कितनी है 1 है, 0 में से माइनस करोगे 1 में से माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सीधी सी बात है, जो मेंबर से वैल्यू है यहाँ पर उसको 1 में से माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो लिखना है। 2,4 की मेंबर से वैल्यू कितनी 0 है, 1 में से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, है। 2,5 की वैल्यू कितनी 0.3, 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.7। इस तरीके से आएगा 0.3, देन 0, देन 0.4 और 0.6। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनली हमारा क्या निकला है, ये कॉम्प्लीमेंट निकला है किसका? आर का। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? तो कंपोजिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझेंगे तो अच्छे से आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में क्या होगा,
कुछ सीधी कंपोजिशन परफॉर्म होता है 3 सेट के बीच में। तो अगर मेरा एक रिलेशन जो है एक्स और वाई के बीच में है, सपोज वो क्या है आर है, और दूसरा रिलेशन जो है वो किसमें वाई और जेड के बीच में है, सपोज वो एस है, तो इन दोनों का जब मैं कंपोजिशन करूंगा तो वो क्या बनेगा, वो आर, वो सपोज वो कंपोजिशन का नाम आर ओ एस कर रहा हूं मैं, ठीक है, आर कंपोजिशन एस कर रहा हूं, कंपोजिशन को हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आर ओ एस कंपोजिशन करूंगा तो वो क्या है, सपोज वो टी है, तो वो किसके बीच में होगा, वो एक्स कॉमा जेड के बीच में होगा, ठीक है। सपोज जो नया कंपोजिशन बन रहा है वो टी है, तो वो किसके बीच में बनेगा, एक्स कॉमा जेड के बीच में। याद रखना, अगर पहला रिलेशन एक्स और वाई के बीच में है और दूसरा रिलेशन वाई और जेड के बीच में, तो थर्ड कंपोजिशन जो बनता है वो एक्स और जेड के बीच में बनता है, ठीक है। तो वो क्या बनेगा तो हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वैल्यू लिख दी, तो एक्स की वैल्यू लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगी x1 x2 x3, ये हमारे एक्स है, ठीक है, पहले रिलेशन था, और वाई गायब हो जाएगा है ना, और क्या बन जाएगा यहाँ पे z1 z2 और z3, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, कंपोजिशन का। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखना है, तो अब ये जो यहाँ पे वैल्यू मेंबर्स वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है हमारा, क्या हम लोग को मैक्स निकालना है हमें, किसके लिए, y की हर एक वैल्यू के लिए। याद रखना y की हर एक वैल्यू के लिए बनेगा, ये अंदर जो मैं लिख रहा हूँ ये y की हर एक वैल्यू के लिए बनेगा, क्या, मिनिमम ऑफ आर एक्स कोमा वाई कोमा म्यू एस एक्स कोमा वाई, तो रिलेशन आर का एक्स कोमा वाई कोमा रिलेशन एस का एक्स कोमा वाई, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला को जब मैं एक्सपांड करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ पे एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है मैक्स लिखा ब्रैकेट के अंदर, और y की हर एक वैल्यू के लिए ना, तो मैंने लिखा मिनिमम, सबसे पहले मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, मैं x1 y1, मुझे सॉरी x1 z1 इस वाली वैल्यू के लिए निकाल रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं x1 z1 के लिए निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो मिनिमम ऑफ, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू आर, ठीक है, म्यू आर का x1 y1, ठीक है, कॉमा म्यू एस का y1 z1, ठीक है, ये एक मिनिमम होगा, फिर कॉमा y की हर एक वैल्यू के लिए, तो ये तो हमारा y1 के लिए होगा, y2 के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो फिर से लिखो मिनिमम ऑफ म्यू आर का x1 y2, ठीक है, कॉमा म्यू एस में भी हमें y की हर एक वैल्यू के लिए, तो y1 z1 हो चुका है, अब y2 z2, फिर y2 z1, ठीक है। याद रखना कि हमें x1 z1, तो यहां स्टार्टिंग में हमका x1 रहेगा वो हटेगा नहीं, और आखिर में z1 है तो वो हटेगा नहीं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर x1 लिखा और यहाँ पर z1 ही है, बीच में y1 हो गया, तो अगली बार क्या हो गया, y2 हो गया, y की हर एक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर x1 और z1 ही है, तो जिसके लिए हम निकाल रहे हैं वो दोनों जगह सेम रहेगा, बस y की हर एक वैल्यू के लिए आएगा, तो पहले y1 के लिए आ गया, फिर y2 के लिए आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे आगे, वैल्यू पुट करते हैं, तो मैक्स मिनिमम ऑफ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो x1 y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5, कॉमा y1 z1 की वैल्यू, y1 z1 की वैल्यू कितनी 0.6, ठीक है, कॉमा फिर मिनिमम, फिर यहाँ पे x1 y2, तो x1 y2 की वैल्यू कितनी 0.1, कॉमा y2 z1 की वैल्यू कितनी 0.5, ठीक है। तो मैक्स यहाँ इन दोनों में मिनिमम को, मिनिमम निकालना 0.5 0.6, वो कितना हो जाएगा 0.5, कॉमा यहाँ मिनिमम क्या है 0.1, ठीक है, और इन दोनों में अब क्या निकालना है, मुझे मैक्स निकालना है, तो वो कितना है 0.5। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 z1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई, तो x1 z1 की वैल्यू कितनी है 0.5 हो गई, ठीक है। आगे निकालते हैं, एक की वैल्यू और निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो आगे मैं निकाल रहा हूँ एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सपोज मैं किसकी निकाल रहा हूँ x1 z1 की वैल्यू, सॉरी अब मैं किसकी निकाल रहा हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ x1 z2 वैल्यू, ये बात x1 z2 वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं एक और चीज। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ x1 z2 के लिए, तो मैंने क्या बोला, जिसके लिए लिख रहा है वो फिक्स रहेगा ना, तो मैक्स मिनिमम, इसी फॉर्मूले में देखो मैं बता रहा हूँ आपको लिख के, म्यू आर, अब क्या लिखना है x1, अब z2 के लिए तो पहले x1 y1 है, देखो बस x1 y1, y की हर एक वैल्यू के लिए, तो y हमारे पास कितने दो है, y1 है y2 है, तो y की हर एक वैल्यू लिखना है हमको, तो x1 y1 हो जाएगा पहले म्यू एस, फिर यहाँ पे y1, अब किसके लिए z2 के लिए, तो z2 होगा, ठीक है, ये फिर कॉमा, फिर मिनिमम, फिर से क्योंकि y की वैल्यू 2 है म्यू आर, फिर हमारा क्या हो जाएगा x1, अब इस बार y1 हो चुका था, अगली बार क्या आएगा y2, ठीक है, कॉमा म्यू एस, फिर क्या होगा y2, कॉमा फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा z2 ही आएगा, है फिर z2। तो ये हमारा क्या हो गया, y की हर एक वैल्यू के लिए हमने x1 z2 के लिए निकाल लिया। अगर y की 3 वैल्यू होती तो क्या होता, पहले अगर सपोज y3 भी होता तो क्या होता, x1 y1,
फिर y1 x1 y1, फिर y1 z2, फिर x1 y2, y2 z2, फिर x1 y3, ठीक है, और y3 z2, y की हर एक वैल्यू जितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं ठीक है यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, तो मैक्स अब मिनिमम x1 y1 की वैल्यू क्या है, तो x1 y1 की वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है, तो 0.5 रख देता हूँ मिनिमम 0.5 कॉमा y1 z2 की वैल्यू कितनी है, तो y1 z2 की वैल्यू 0.4 है, 0.4 कॉमा मिनिमम, फिर देखते हैं x1 y2 की वैल्यू, तो x1 y2 की वैल्यू कितनी 0.1 कॉमा y2 z2 की वैल्यू, तो y2 z2 की वैल्यू कितनी 0.8 और ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे टेबल की जरूरत नहीं है, यहीं से कर लूंगा मैं मैक्स मिनिमम, इन दोनों मिनिमम क्या हो जाएगा 0.4 कॉमा इन दोनों मिनिमम क्या हो जाएगा 0.1, और फिर अब बात करते हैं मैक्सिमम, इन दोनों मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0.4, तो फाइनल वैल्यू कितनी 0.4, तो x1 z2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0.4 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, हर एक की वैल्यू निकालना है, तो इसी फॉर्मूला को आप फॉलो करते जाना और सारी वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। मैंने निकाल के रखी हुई है, तो मैं बाकी सारी वैल्यू लिख देता हूँ, तो अगली क्या आ जाएगी हमारी 0.5 आ जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करना आपको यही आएगी ना, फिर मैं क्या करूँ अगले की फिर 0.5 आएगी, फिर 0.8, फिर 0.9, फिर 0.6, फिर 0.6 एंड देन 0.7, तो ये फाइनली हमारा क्या निकला है, फाइनली हमारा कंपोजिशन निकल आया किसका, दो रिलेशन R और S का, ठीक है। याद रखना कंपोजिशन किसका, अगर R हमारा x, y है और S y, z है, तो हमारा रिलेशन क्या निकलता है x, z निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम दो रिलेशंस का यूनियन, इंटरसेक्शन या कंपोजिशन निकालते हैं, या कैसे एक रिलेशन का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन जाएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।